किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाती है। तो वह संख्या क्या थी? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है हमारे पास में, उसमें कितना जोड़ दिया गया दोस्तों? 120 जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद में वो कितनी बन जाती है? 133.33% परसेंटेज बन जाती है। तो वह संख्या क्या थी? बस यही बताना अपने को। तो देखिए कैसे होता है, मुझे एक बात बताइए। पहले अपने पास कितनी थी? 100। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो अपने पास कितनी थी? 100% थी। लेकिन जब इसमें जोड़ा गया कितना? 120 प्लस 120 जब इसमें जोड़ दिया गया तो वह संख्या कितनी बन गई? 133.33%। ठीक है ना? इतनी वो संख्या बन जाती है जोड़ने के बाद में। जब संख्या जोड़ी गई, जोड़ने के बाद में कितनी बन गई? 133.33%। ठीक है, इतना क्लियर? मुझे तो बात बताइए, अपने हिसाब से कितना जोड़ा गया? 120, तब जाकर के 133.33% हुई है। लेकिन इनके हिसाब से कितना जोड़ा गया ये भी देख लेते हैं। इनके हिसाब से जोड़ा गया है 33.33%। तो इनके हिसाब से कितना जोड़ा गया भाई? 33.33% इनके हिसाब से जोड़ा गया है। चलिए, इसकी अगर अपन फ्रैक्शन बनाते हैं 33.33% की यदि अपन फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बनेगी कितनी? 1/3। 1/3 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। अच्छा, 1/3 बराबर में कितना? 120। 120। अब इसको करते हैं अपन काटा पेड़ी। भाई एक बात बताइए, इसको जब अपन काटा पेड़ी करेंगे तो एक से तो 120 नहीं कटेंगे, 1 से 120 नहीं कटेंगे। फिर क्या करेंगे? जब 1 से 120 नहीं कटेंगे तो सीधा सीधा मल्टीपल करते हैं। चलिए, 120 बटे में 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 से भाग दोगे कितना आएगा? 120 ही आएगा। 120 मल्टीप्लाई बाई 3, इनका जब आपस में मल्टीपल करोगे तो वो कितना बनेगा? 12×36, 12×36 यानी कि 360। यही अपना आंसर है भाई। कौन सा है? ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 360 है। और अगला सवाल देखते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। भाई कोई भी संख्या है, उसमें से कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है ना? कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। उसमें से अगर 10% कम कर दिया जाए तो वो संख्या कितनी रह जाती है दोस्तों? तो वो रह जाती है 4050 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए, यानी कि मूल संख्या बताना है कौन सी थी। चलिए करते हैं अपन इसको सॉल्व। 10%। भाई मुझे एक बात बताइए, 10% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी बनेगी? सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है, कितना कम किया जाता है? 10% कम किया जाता है। भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है? इसमें से यदि इसी संख्या में से मैंने 10% क्या किया? कम कर दिया। 10% कम कर दिया तो कितनी बचेगी? 90% बचेगी। भाई कोई भी संख्या है अपने आप में कितनी होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। लेकिन जब उसमें से मैंने 10% कम कर दिया गया तो वह कितनी बचेगी? 90% बचेगी। कितनी बचेगी? 90% बचेगी। जब ये 90% बची, लेकिन इनके हिसाब से तो वह संख्या कितनी रह जाती है? 4050 रह गई। इनके हिसाब से कितनी रह गई? इनके हिसाब से रह गई 4050। ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 90%, 90% की वैल्यू कितनी है? 90% की वैल्यू है 4050। ठीक है? और तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 4050 बटे में 90 और मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों किया? 100 से मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को क्या चाहिए? वास्तविक संख्या चाहिए, जो मूल संख्या चाहिए। इस वजह से समझ रहा ना? तो काट ले भाई। 0 से तो जो 0 चला गया, 9 से काटो इनको। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 बची, 9 पंचे 45, तो पूरा कट गया। अब भाई अपना बचा इधर 45 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इनका मल्टीपल करोगे पूरा आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा? 4500। 4500 आ गया। चलिए 4500 आ जाता है। उसके बाद में यही अपना आंसर है। उसके बाद में क्या है अपना आंसर? यही अपना आंसर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, यही अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तरीका देखते हैं, इसी की सेकंड विधि देखते हैं। सेकंड
इसी का एक दूसरा तरीका और देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं इसी का, दूसरा टाइप देखते हैं इसका, मतलब दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए, दूसरे तरीके से भी देख लीजिए आप लोग, जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए भाई दूसरा तरीका क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 10% कम किया जाता है, किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है। भाई मुझे एक बात बताइए, अपने पास कितनी संख्या 10% है, 10% की जब तुम फ्रैक्शन बनाओगे, 10% की जब फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी बनेगी, जब 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 बनेगी, है ना, कितनी बनेगी, 1/10 बनेगी 10% की जब फ्रैक्शन बनाओगे। तो मुझे एक बात बताइए, 10 में से यदि मैं इस एक को कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 9। 10 में से यदि मैं इस एक को कम कर देंगे, टोटल में से इस एक को कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। अच्छा मुझे पता है कि तो वह संख्या 4050 रह जाती है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू है 4050, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4050, लेकिन अपने को चाहिए कितने की, 1 यूनिट की वैल्यू। भाई 1 यूनिट की जब वैल्यू चाहिए तो 1 यूनिट बराबर में 4050 मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी अपॉन में 9 डिवाइड करना पड़ेगा ना उसे, तो मल्टीप्लाई बाई इधर कितने का, भाई अब अपन को वास्तविक संख्या चाहिए, वास्तविक संख्या चाहिए, तो वास्तविक संख्या यहाँ पे कौन सी है, ये रही 10 वाली, तो 10 से अपन क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 9 से काटो, 9 चौको 36, 9 पंचे 45, जीरो और एक जीरो आपस में करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आंसर, यही अपना आंसर है। अब जो भी आपको विधि अच्छी लगी हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगो, या तो फर्स्ट तरीका या फिर सेकंड तरीका, उससे आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस वाले को अपनाइए, सेकंड वाले को अपनाइए, क्योंकि इससे आपको गड़बड़ नहीं होगी किसी भी प्रकार से, इसमें आप भूल नहीं सकते हो, इससे आपका तुरंत आंसर निकलेगा। ऑप्शन देखते कौन सा, सॉरी ऑप्शन नहीं लिखे, तो ऑप्शन नहीं लिखे, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं। पहला ऑप्शन है 4500, दूसरा है 3600, तीसरा है 4400, और पांचवा है 4000। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों आप लोगों को, आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है, यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 1 वर्ष, तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है, वो तो उस शिक्षक की उम्र बताया, यानी कि 13 बच्चों की जो औसत उम्र है वो 19 वर्ष है। लेकिन क्या होता है, यदि एक शिक्षक की उम्र और जोड़ दी जाए, इसी में 13 बच्चों की तो औसत उम्र कितनी है 19 है, लेकिन एक बच्चे की उम्र और जोड़ दी जाए तो वहीं पर 1 वर्ष और बढ़ जाती है, औसत एवरेज में बढ़ोतरी हो जाती है। वो शिक्षक की उम्र क्या है वो बताना है। तो देखते हैं 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है, 13 बच्चों की औसत उम्र है 19 वर्ष, लेकिन एक शिक्षक के आने से, यानी एक शिक्षक की उम्र और जोड़ दी जाए तो वो हो जाती है 14, और औसत में भी 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 20। भाई एक बात बताइए, इन दोनों में अगर अपन डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा, 1 का, मल्टीप्लाई बाय कितने का करेंगे, 13 का करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 का, और मल्टीपल भी कितने का करेंगे, 13 का, 13 एकम 13, बस वही 13 19 में जोड़ दो, 3 और 3, तो वो जो टीचर है उसकी जो औसत उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष हो जाएगी। बस यही अपना आंसर, बहुत छोटा और सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी वाला राइट है, यही आंसर है। ओके चलिए, अच्छी लगी हो क्लास तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।